बड़े सीरियल में बड़ी अच्छी सी कहानियाँ। नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताजा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। बलोच खवातीन पर पाकिस्तानी जुल्म पर जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस में उठी आवाज। पंजाब के लिए दरियाए सिंध से 6 कैनाल मंसूबे के खिलाफ पीपीपी का एहतजाज। और कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स की हुकूमती अनदेखी से मुतासिरा बाशिंदे नाराज। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर मचे हाहाकार का। यह सच्चाई जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने बलोच कौम परस्तों और इंसानी हुकूक कारकुनों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से मंजरेआम पर आई। जेनेवा में इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी की खवातीन कारकुनों पर ढाए गए रियासती मजालिम। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ मुल्कगीर ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में इंसानी हुकूक की आलमी अलामत ब्रोकन चेयर और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी यूएनएचआरसी के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। खास बात ये रही कि पाकिस्तान के खिलाफ जेनेवा में ये एहतजाजी मुजाहिरे बीएनएम यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से यूएनएचआरसी के 58वें सालाना इजलास के दौरान किए गए और यूएनएचआरसी के सेशन में शरीक जिलावतन बलोच लीडरान ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच समेत दीगर सीनियर बलोच कारकुनों की गिरफ्तारी का इंसानियत सोज मसला उठाया। Here, tell the United Nations, tell the civilized world that Pakistan is a failed state. The Baloch does not want to live with Pakistan anymore. We want the Pakistan army out of Balochistan. Pakistan cannot feed this huge army. They want to loot and plunder our gold to survive. We will see that we're going to stop all that. Pakistan cannot sustain. Pakistan is a failed state. Pakistan is going to die without Balochistan. And Baloch people have risen up. We want to kick the Pakistani army out, and we want the United Nations to kick Pakistan from this building so that all the nationalities, Baloch, Sindhi, Kashmiri, Pashtunistan, Sindhu Desh, they're going to live with peace, with dignity. पूरी इंसानियत को झंझोड़ देने वाले ये मनाजिर हैं बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में सिविल अस्पताल के सामने पुरम धरना दे रहे लापता बलोचों के खानदानों पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से की गई सीधी फायरिंग की। इस फायरिंग के नतीजे में दर्जनों बलोचों को जाँ बहक और जख्मी कर दिया गया। इनका कसूर ये रहा कि वो कोयटा के सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में रखी गई तकरीबन 3 दर्जन लापता बलोचों की लाशों की शनाख्त के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने कोयटा और कराची में सरापा एहतजाज बलोच यकजहती कमेटी की कई खवातीन लीडरों और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करके तानाशाही की तमाम हदें पार कर दी।
یہی وجہ رہی کہ جنیوا میں سراپا احتجاج جلوطن بلوچ قوم پرست لیڈران اور سیاسی کارکنوں نے یونائٹڈ نیشنز سمیت پوری بین الاقوامی برادری سے پاکستان میں جاری بلوچ نسل کشی پر سنگین نوٹس لینے کی التجا کی۔ Balochistan today is bleeding. The notorious kill and dump policy has turned our home into a graveyard. Thousands of Baloch men, women and children have been abducted by Pakistani forces. Their lifeless bodies, marked with torture, are thrown into the wilderness as a warning to those who dare to demand freedom. Thousands remain missing, leaving behind families trapped in a cycle of pain and uncertainty. بلوچ قوم پرست جماعتوں کے جلاوطن لیڈروں کا موقف ہے کہ انگریزوں نے بلوچستان کو پاکستان بننے سے پہلے 11 اگست 1947 کو ہی آزاد کر دیا تھا، لیکن محمد علی جناح نے پاکستانی فوج سے حملہ کروا کر آزاد ریاست بلوچستان کا 27 مارچ 1948 کو جبراً الحاق کر لیا۔ لہٰذا تبھی سے بلوچستان پر قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI اپنی متوازی حکومت چلا رہی ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جب سے پاکستان اور چین نے سی پیک و گوادر پورٹ منصوبوں کی آڑ میں بلوچستان کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کی غاصبانہ حکمت عملی تیز کی ہے، اس کے بعد سے بے گناہ بلوچوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے UNHRC یعنی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کے 58ویں اجلاس کے موقع پر جنیوا میں چھٹی بلوچستان انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس بین الاقوامی کانفرنس میں بلوچستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں رہائش پذیر بلوچ لیڈروں، دانشوروں اور انسانی حقوق کارکنوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے حصہ لیا اور پوری عالمی برادری سے بلوچستان میں بڑھتی پاکستانی بربریت کو روکنے کی گہار لگائی۔ Today we are gathered to a remarkable dark day of Baloch history, the invasion of Balochistan. On 27th of March 1948, Pakistan invaded Balochistan. It was not just an occupation of a land, it was an attack on the sovereignty, identity, freedom of an entire nation. For 77 years, the Baloch people have resisted this occupation. To end this occupation, and Pakistan has been doing enforced disappearances, oppression and genocide in Balochistan. This conference is not only a remarkable day, but also a call for the international community to recognize that just a struggle of Baloch people, we stand here today to amplify our voices to expose the atrocities committed by Pakistan against Baloch nation. I extend my deepest gratitude to all of you who have joined us, human rights defenders, journalists, scholars, and activists, to pressure Pakistan to end this occupation of Balochistan. پاکستان کے پورے نظام پر مسلط پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹپتلی حکومتوں کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف صرف بلوچستان ہی نہیں بلکہ چاروں صوبوں میں ہی علیحدگی اور آزادی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ بچی کچی کسر پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی نے پوری کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنیوا سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں سراپا احتجاج بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں پاکستان کے بیشتر قبائلی علاقوں پر طالبان دہشت گردوں کے بڑھتے قبضے اور خوفناک حملوں کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بے حد خطرناک بتا رہی ہیں۔
यही नहीं, पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान की आजादी के लिए मुसल्ह जंग लड़ रही BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के फिदायीन मुजाहिदीन के जवाबी हमलों को भी खाना जंगी जैसी सूरत हाल की निशानी माना जा रहा है, क्योंकि ये हमले बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरे का सबब बन रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की कैपिटल कराची का और जायजा लेते हैं सिंध सूबे में बरसरे इक्तदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP के सियासी दांवपेच का। यह सच्चाई पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी PPP की जानिब से इंडस रिवर से 6 कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी रैली किए जाने से सामने आई। PPP के दरियाए सिंध के पानी की लूट खसूट पर बदली सियासी चाल की वजूहात पर पेश है ये रिपोर्ट। हम लाए उस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं सिंध सूबे की राजधानी कराची में हुक्मरान जमात PPP की जानिब से दरियाए सिंध से मजीद 6 कैनाल जनूबी पंजाब ले जाने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर, क्योंकि अभी तक सिंध सूबे में हुकूमत कर रही PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के इस मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज उन सिंधी तुलबा तालिबात और सिंधी कौम परस्त जमातों के कारकुनों को रियासती तशद्दुद का शिकार बना रही थी, जो खुश्क साली से दो चार जनूबी पंजाब के चोहिलिस्तान इलाके में पंजाबी जागीरदारों और पाकिस्तानी फौज के अफसरों की बंजर जमीनों की आबियारी के लिए इंडस रिवर पर डाका जनी की सख्त मुखालफत कर रहे थे। लेकिन सिंधी कौम में गमो गुस्से की लहर से सियासी वजूद को लाहक खतरात भांपकर PPP भी यू टर्न लेने पर मजबूर हो गई और 6 कैनाल मंसूबे की मुखालफत पर उतर आई। आज की हमारी ये डिमांड है, वफाक होश के नाखून लें। ठीक है, वफाक जो है ना सिंध पे जो डाका डाल रही है पानी पर, वो हम किसी सूरत में नहीं डालने देंगे। सिंध की अवाम सड़कों पे निकलेंगे, अपना सर मर कटने के लिए तैयार हैं। किसी सूरत में भी सिंध के कनाल को हम मंजूर नहीं करते हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, वरना यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक अपनी ज़राई सरजमीन और कुदरती वसाइल पर पंजाबी कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रहे महकूम सिंधियों पर रियासती मजालिम का कहर बर्पा करती रही। इस सच्चाई का सबूत हैं सिंध सूबे के जामशोरो शहर के ये इंसानियत सोज मनाजिर, क्योंकि जामशोरो में सिंध यूनिवर्सिटी के तुलबा तालिबात ने पंजाबी जागीरदारों और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के अफसरों की बंजर जमीनों को सहराब करने के लिए दरियाए सिंध के पानी की लूट खसूट के मंसूबे के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया। लिहाजा सिंध पुलिस और नीम फौजी अमले ने जामशोरो यूनिवर्सिटी में धावा बोलकर बेगुनाह सिंधी तुलबा तालिबात पर बेईमाना तशद्दुद की इंतहा कर दी। लेकिन बदले सियासी माहौल में उसी PPP के लीडरान और कारकुन सिंधी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ऐलानात कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट साउथ ने जो इतना बड़ा शॉर्ट नोटिस पे ये हमारे मेहनतकश जियाले वर्कर जो सारे जमा हुए हैं, वो इसलिए जमा हुए हैं कि सिंध में जो कैनाल पे जो वफाक कब्जा करने के चक्कर में इंशाअल्लाह ताला हम इसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे और ये वफाक को भी वार्न करते हैं कि सिंध के जो हक हैं हुकूक हैं वो उसको हमेशा कायम और दायम रखे तो अच्छा है। काबिले गौर ये है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की मखलूत वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी जमात है PPP और PPP के शरीक सरबराह आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के मौजूदा सदर हैं। यही वजह है कि 6 नहरों के मंसूबे पर PPP के मशकूक किरदारों को लेकर सिंधी कौम परस्त जमातों में शदीद बेइत्मीनानी है।
इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए सिंधी कौम परस्त जमातें कराची प्रेस क्लब पर आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रही हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पंजाबी जमीनों के लिए सिंध के आबी वसाइल के जबरन इस्तेसाल की पुरजोर मुखालफत कर रही हैं। हमारी डिमांड्स यही है कि ये पानी का जो गैर मुनसिफाना तकसीम है इसको पूरी तौर पर जो है ना ख़त्म किया जाए, जो इससे इस मंसूबे से सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा ये सूबे जो है ना बंजर बन जाएंगे। यहाँ की माल मवेशी सारे चरिंद परिंद ये भी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इंसान कुछ पॉलिसी है, इसको पूरी तौर पर ख़त्म किया जाए। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब सूबे का जनूबी इलाका चोहिलिस्तान गुज़िश्ता कई बरसों से खुश्क साली की वजह से कहत साली से जूझ रहा है। नतीजतन चोहिलिस्तान में पंजाबी जागीरदारों और फौजी अफसरों की बेशतर ज़रई ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। लिहाजा पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली वजीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत ने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के कवानीन में आईनी तरामीम की और इन आईनी तरमीम की आड़ में पंजाबी जमीनों के लिए दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरें तामीर करने की करारदाद तक मंजूर कर ली। लेकिन सिंधी कौम और सिंधी कौम परस्त जमातों का कहना है कि वो गासिबाना मंसूबे को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध के शहरों को, सिंध के समंदरी जजायर को, बलूचिस्तान के गवादर को बेचकर पंजाबी फौज अपने आप को और इस पाकिस्तान जो नाम निहाद पाकिस्तान है, जो हकीकी माना में पंजाबी सल्तनत है, उसको वो चलाना चाह रहे हैं, उनको चला रहे हैं। इसलिए हमारे जो यानी जजायर हैं समंदरी, उनको बेचा जा रहा है। हम इसके भी खिलाफ हैं। पंजाब सूबे के लिए दरियाए सिंध के पानी के जबरन इस्तेसाल की हुकूमती मंसूबाबंदी के खिलाफ पूरे सिंध सूबे में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस सच्चाई का सबूत है सिंधियानी तहरीक, सिंध यूनाइटेड पार्टी और अवामी तहरीक सिंध, सिंध सजागी फोरम समेत सिंधी कौम परस्तों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी रैलियों के ये मनाजिर। पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ मुनक्किदा एहतजाजी रैलियों में सिंधी काश्तकारों के खानदान, सिंधी कौम परस्त लीडरान और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन काबिल गौर ये है कि कराची समेत सिंध सूबे के मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी सिंधी कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान इंडस रिवर पर 6 कैनाल मंसूबे के खिलाफ चीखो पुकार कर चुके हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। कराची में राजधानी की बढ़ती वारदातों से अजीरन मकामी बाशिंदों में गमो गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और जिनसी तशद्दुद के वाकयात में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इंसानियत सोच पहलू यह है कि खुद को इस्लामी जमहूरिया और रियासती मदीना कहलवाने वाले पाकिस्तान में तालीमी इदारों के असातिज़ा तक अपने पेशे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसी ही इंसानियत सोच सच्चाई का इंकशाफ खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानशहरा में हुआ। मानशहरा में तुफैल नामी स्कूल टीचर की जानिब से नाबालिग तालिबात की नाजेबा वीडियो बनाने का स्कैंडल सामने आया है। मानशहरा में सरकारी स्कूल के उस्ताद तुफैल ने अपने जेर तालीम नाबालिग लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाकर पूरी इंसानियत को झंझोड़ दिया। मुतासरा एक तालिबा के भाई की जानिब से पुलिस में शिकायत करने पर तुफैल को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने तुफैल के मोबाइल से सैकड़ों तालिबात की वीडियो मिलने की तस्दीक की।
पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में मरी कबीले के रहनुमाओं की जानिब से सिंध पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। कोयटा में प्रेस क्लब के सामने बलूचिस्तान के मरी कबीले की जानिब से सिंध पुलिस के खिलाफ इन एहतजाजी मुजाहरों की वजह रही नवाबशाह शहर में यासीन मरी नामी दिहाड़ी मजदूर का मां बराए अदालत कत्ल। ऑल पाकिस्तान मरी कबाइल इत्तेहाद के बैनर तले कोयटा में सरापा एहतजाज मुतासिरा खानदान और कबायली लीडरों ने बताया कि नवाब शाह के SSO ने यासीन मरी को पहले गिरफ्तार किया और बाद में उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लिहाजा यासीन मरी के कत्ल में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। पाकिस्तान में आर्मी स्टैब्लिशमेंट की कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से इजहार राय की आज़ादी और मीडिया का गला घोटने के लिए मंजूर करदा पीका तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी सलब करने के लिए हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग करने पर सहाफियों को रियासती जुल्म-ओ-सितम का शिकार बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमतों की इस गासिबाना हिकमत अमली के खिलाफ PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की कॉल पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में पाकिस्तान की सहाफती तंजीमों के लीडरों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने हिस्सा लिया और शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत को पीका तरमीमी एक्ट खत्म न करने पर मुल्कगीर एहतजाज करने की धमकी दी। नाजरीन, आखिर में बात पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में राहजनी, लूटमार और चोरी डकैती की वारदातों में हुए होशरुबा इजाफे की। इसकी वजूहात जानने के लिए पाकिस्तान रिपोर्टर टीम ने कराची प्रेस क्लब के सीनियर सहाफी मंजर रिजवी से खुसूसी मुलाकात की। देखते हैं कराची में लाकानूनियत के आलम में बेकाबू स्ट्रीट क्राइम्स पर सीनियर जर्नलिस्ट मंजर रिजवी का बेबाक इजहार ख्यालात। क्यों नहीं पकड़ते उनको, मुजरिम को सजा मत क्यों नहीं देते? यहाँ पे कानून होना चाहिए सऊदी अरब वाला कानून चाहिए, ताकि जहाँ जो बंदा मिले उससे उसके हाथ काट दो और सजा मौत दो उसको। ये हो जुर्म यहाँ पे। ऐसी हमें चीज ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए जिसमें करप्शन हो। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए ये अवाम के लिए कोई सहूलत दें, अवाम को कोई तोहफ़ुज़ दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने चाहे तो क्या नहीं हो सकता। गवर्नमेंट हर जगह नाके लगाएं, ये चीज़ करें, ये डकैती हैं सब कुछ खत्म हो जाएं। पुलिस की कारकर्दगी को मैं समझता हूँ सिफर है, क्योंकि मेरे ख्याल से पुलिस अपने फ़राइज़ सही अंजाम नहीं दे रही, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं। अगर पुलिस अपने काम पूरे करे तो स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाए सिरे से। पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची के बाशिंदों में गम और गुस्से के इस गुबार की सबसे बड़ी वजह है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के शहर कराची का क्राइम कैपिटल बनना। मुतासरा खानदान ही नहीं बल्कि बाशऊर सहाफी बिरादरी तक रोशनियों के शहर कराची में जराइम की वारदातों में होशरुबा इजाफे की हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुसलसल अनदेखी को लेकर बेइत्मीनानी का इजहार कर रही है। उनका कहना है कि कराची में लाकानूनियत के आलम में जराइम पेशा गिरोहों के अफराद जिस कदर खुलेआम राह चलते लोगों से लूटमार कर रहे हैं और मज़ाहमत करने पर राहगीरों को बेखौफ कत्ल कर रहे हैं, वो इस सच्चाई का सबूत है कि हुकूमत और इंतजामिया को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची के बाशिंदों के जानो माल की कोई परवाह नहीं। सबसे बड़ी कोताही जो है वो तो इंतजामी उमूर है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एक डकैत बड़े आराम से असला लेके निकल जाता है, पूरे गैंग की शक्ल पे निकल रहे हैं, 4-4 बाइकों पे 8-8 जो है वो मोटरसाइकिल सवार जो है वो लूट मार में मसरूफ हैं, पूरे होटल्स को जाके लूटा जा रहा है। मज़ाहमत पे कत्ल तो एक आम सी बात बन चुकी है। 35 के करीब जो मेरे पास रिपोर्ट हुए वो अब तक डकैती मज़ाहमत पर, ये तकरीबन 2 महीने 10 दिन के अंदर, या 5 दिन, आज 5 या 6 मार्च है, 2 महीने 6 दिन के अंदर तकरीबन 35 के करीब लोग जो हैं वो शहर में कत्ल हुए हैं। तो डकैती मज़ाहमत में कत्ल करना जो है वो बिल्कुल एक आम सी बात हो गई है। मतलब वो हल्की सी मज़ाहमत करे अगला फायर कर देता है, तो क्योंकि उनका खौफ खत्म हो गया है, उनको मालूम है कि कोई हमारे खिलाफ गवाही नहीं देगा,
अदालती निज़ाम भी आपको पता है कैसा है, ना कोई गवाही देने आता है, पुलिस का निज़ाम भी आपको पता है कैसा है। तो वो बाइज्जत कुछ अरसे में अगर पकड़े भी जाते हैं बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो खौफ कैदी जो मुल्जिमान हैं, मुजरिम हैं और दहशतगर्द हैं और जराइम पेशा हैं, उनका खौफ खत्म हो गया है। इंतजामिया नाम की कोई चीज जो है वो शहर में मौजूद ही नहीं है। मतलब ये है कि दंदनाते फिर रहे हैं। सुबह फजर के बाद से जो लूटमार शुरू होती है वो पूरी रात तक जो है, रात गए तक जारी रहती है। लगता है जैसे उनका खौफ खत्म हो गया है और वो अब लूटमार इस तरह कर रहे हैं कि जैसे वो अपना हक समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो बिल्कुल जो है शहर जो है लाकानूनियत की इंतहाओं को पहुंचा हुआ है। जो पुलिस मुकाबले होते हैं उसमें भी वो असल मुल्जिमान नहीं मारे जाते हैं, जो ऐसे छोटे मोटे लोग हैं वो मारे जाते हैं, वरना असल मुल्जिमान तो बिल्कुल आसानी से अदालती कार्रवाइयां निपटा के 3-3 दफा जेल के अंदर जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं, फिर वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इस पे पुलिस को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। इंतजामिया जो है उसको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना पड़ेगा, सजाएं देनी पड़ेगी। अगर कोई मुजरिम बार बार जा रहा है तो उसके अंदर सिम डाली जाए ताकि उसकी लोकेशन पता चले कि वो उस वक्त कहाँ था, और अगर उस वक्त उसकी लोकेशन चेक करें, अगर कोई कार्रवाई हुई है तो उसको जो है दोबारा गिरफ्तार किया जाए और करारे वाकई सजाएं दी जाएं। जब तक आप सजा नहीं देंगे कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह डकैतियां बढ़ती रहेंगी, लोग लुटते रहेंगे। मतलब वो इतने दीदा दिलेर हो गए हैं डकैत कि अब तो आम आदमी जो है वो सोचता है 6-6, 8-8 मुल्जिमान एक साथ आ रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। हम एक गैर कानूनी असला यहाँ से अपने घर नहीं ले जा सकते। वो 8-8 आदमी असला लेके फिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पुलिस की सपोर्ट हासिल है। नशे का कारोबार आम हो गया है, नशइयों ने ये काम शुरू कर दिया है। पहले वो चीजें चोरी कर रहे थे, अब वो मामूली बात में वो भी डकैतियां मार रहे हैं। वो कह रहे हैं आसान तरीके से पैसा आ जाए ताकि वो शराब पिए, आइस का नशा करें, हीरोइन का नशा करें। तो इसमें उनको पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, तो वो भी इस लाइन में आ रहे हैं। तो हर तीसरा आदमी कराची में डकैत के नरगे में फिर रहा है। बहुत मुश्किल हालात हो गए। आप बैंक जाएं तो डकैत का सामना है, आप घर से बाइक निकलने तो डकैत का सामना है, आप घर के अंदर जा रहे तो डकैत का सामना है। दरवाजे पे लोग लूट रहे हैं, मुल्जिमान दरवाजे पे आके आपको लूट रहे हैं और शहरी कुछ नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।